हेलो, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का, इस तरह से, और कंपास पे सेम 5 सेंटीमीटर का लेंथ लेना है मेजर करके, और ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे इस तरह से। फिर दूसरे एंड पर रखकर आर्क लगाना है, और ये आर्क एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं उसको और लाइन के एंड पॉइंट को ज्वाइन करना है, इस तरह से ज्वाइन करना है। फिर इसी तरह से सेकेंड एंड पॉइंट से भी ज्वाइन करना है। ये ट्रायंगल बन गया, और अब इसका इंस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है। इंस्क्राइब्ड सर्कल बनाने के लिए एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए एंगल को बाइसेक्ट करेंगे इस तरह से, और फिर वर्टेक्स से ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। ट्रायंगल का एक नाम दे देते हैं ABC। इसी तरह से एंगल B का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। पॉइंट B पे कंपास नीडल को रखकर इस तरह से आर्क लगाइए, और फिर दोनों आर्क पर कंपास नीडल को रखकर फिर से कट करना है, और कट वाले पॉइंट को और वर्टेक्स B को ज्वाइन कीजिए। ये एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को जहाँ पे कट करता है उस पॉइंट पे कंपास नीडल को रखिए, और किसी भी साइड तक का जो लेंथ है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो कंपास पे लेना है इस तरह से देखकर, और फिर ड्रॉ कर देना है। तो चलिए सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे कट करता है वही सेंटर होता है, तो सेंटर पर रखकर सर्कल ड्रॉ करने से इन सर्कल बन जाता है। और अब इसमें रेडियस मेजर करना है। तो रेडियस मेजर करने के लिए पहले रेडियस ड्रॉ कर देते हैं, और वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा साइड पे। ये इसको मेजर कीजिए, ये आ रहा है 1.5 सेंटीमीटर। रेडियस इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, using ruler and compasses only, construct a triangle ABC with the following data. Base AB equal to 6 सेंटीमीटर। तो पहले बेस AB ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और इसका नाम दे देंगे AB। BC इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर एंड एंगल CAB 60 डिग्री। तो पॉइंट A पे 60 डिग्री का एक एंगल बनाना है। कंपास नीडल को इस तरह से रखिए, आर्क लगाइए, और फिर इस तरह से इस पे एक आर्क लगाना है जिससे 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और एंगल बनाते हैं पॉइंट A को और कट वाले पॉइंट को ज्वाइन करते हुए। और दूसरा साइड जो है वो है 6.2 सेंटीमीटर। तो 6.2 कंपास पे लेना है इस तरह से, और पॉइंट A पे रखेंगे और इसे कट करेंगे। तो ये 6.2 सेंटीमीटर
लेकिन ये BC था तो B पे रख कर कट करना है, ये आएगा। अब कट वाले पॉइंट को B से ज्वाइन करेंगे। ये हो गया थर्ड वर्टेक्स C, ट्रायंगल बन गया। इन द सेम डायग्राम ड्रॉ अ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स A, B and C। तो अब इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से दोनों तरफ आर्क लगाइए, फिर वापस C पे रखना है और फिर उस पॉइंट से कट करना है। इससे ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। अब इसी तरह से AC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से करना है दोनों तरफ, फिर पॉइंट C पर रखकर ठीक इसी तरह से कट करना है। ये देखिए, ये अभी कट नहीं करा तो वापस पॉइंट A पर निडल को रखकर थोड़ा प्रोड्यूस करना है। इस तरह से, और ये एक दूसरे को जहाँ पे कट करता है वो सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर पे कंपास को रखना है और वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस लेना है। इस तरह से, और अब सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, ये सर्कल तीनों वर्टेक्स से पास कर रहा है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू AB। अब पॉइंट O जो सर्कल का सेंटर है वो O है उसका नाम, और इस पॉइंट से AB पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है जो कि D पे कट करता है। तो उसके लिए पॉइंट O पर कंपास निडल को रखिए और इस लाइन को दो पॉइंट पे कट कीजिए इस तरह से। और अब ये दोनों पॉइंट पे कंपास निडल को रखेंगे इस तरह से। मैंने रेडियस थोड़ा छोटा कर लिया, थोड़ा बड़ा करना होगा इस तरह से। फिर वापस पॉइंट B पे रखेंगे और कट करेंगे। तो ये जहाँ पे कट कर रहा है उस पॉइंट को वर्टेक्स सेंटर O से ज्वाइन करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गया। प्रूव दैट AD इक्वल टू BD। ये D है और इसमें आपको प्रूव करना है AD इक्वल टू BD। तो उसके लिए पॉइंट O को B से ज्वाइन कर दीजिए और A से भी ज्वाइन कर दीजिए। फिर ट्रायंगल AOD और BOD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। ट्रायंगल AOD will be congruent to triangle BOD। ये हो जाएगा, दोनों में 90 डिग्री है। फिर OD इक्वल टू OD हो जाएगा और फिर रेडियस ऑफ द सर्कल OA इक्वल टू OB। RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा और इससे AD इक्वल टू BD
प्रूव हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।